आज इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के दो सीरीजों के माध्यम से 700 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट सीरीज है, आप सब क्लास को लास्ट तक देखना। हो चुका आगाज रण का, बस युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। तो साथियों, अंतिम समय है और आप सब तैयारी को मजबूत रखो, छोड़ो मत तैयारी को। शुरू करते हैं क्लास को। राजस्थान की काशी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की काशी कहते हैं बूंदी को। राजस्थान की छोटी काशी किसे कहते हैं? तो ये जयपुर को। राजस्थान की लोडी काशी किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। राजस्थान की उपकाशी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं डीडवाना को। साथियों, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जो भुवनेश्वर है वह किसे कहते हैं? ओसिया को। राजस्थान मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? तो पिपलूद। पिपलूद की पहाड़ियाँ मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहलाती है। क्या कहलाती है? पिपलूद की पहाड़ियाँ मारवाड़ का लघु माउंट आबू। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भिवाड़ी को। जबकि मैनचेस्टर कौन है राजस्थान का? तो वो भीलवाड़ा है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराड़ू के मंदिरों को बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? तो भंड देवरा मंदिरों को, ये बारां में स्थित है। और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत अंबिका माता के मंदिर को। साथियों, एक बात कहूँ, आपने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ रखे होंगे और हमारे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, लेकिन अब हमारा मकसद है कि आपको वापस रिवीजन के तौर पे ये सीरीज लाई जाए। आपके लिए रिवीजन के लिए हमने 700 क्वेश्चन की सीरीज तैयार की है। अगला क्वेश्चन, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तो तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। साथियों, तीर्थों का मामा। कुबड़ पट्टी किन जिलों में पाई जाती है? तो ये अजमेर और नागौर में कुबड़ पट्टी पाई जाती है। मेहंदी के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा और स्थान कौन सा? तो ये सोजत पाली मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग दिया जा चुका है। डिंगल भाषा के हेरोन्स किसे कहते हैं? तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोन्स कहते हैं। ककोड़ का किला कहाँ स्थित है? ककोड़ का किला कहाँ स्थित है? ये टोंक जिले में स्थित है। साथियों, शेषनाग का अवतार किस लोक देवता को कहते हैं? तो शेषनाग का अवतार वीर कल्ला जी को कहते हैं। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सोरसिन 12 में स्थित है। साथियों, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? तो पापू जी की। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? पापू जी की। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा ने। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो लालचंद उस्ता। और निर्माण किसने करवाया था? राव प्रताप सिंह ने 1799 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। साथियों, बहुत बड़ी सीरीज है। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, महाराणा प्रताप का पठान सेना नायक कौन था? जो हल्दी घाटी में युद्ध में महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो कौन था? हाकिम का पठान महाराणा प्रताप का सेना नायक था। बादशाह का मेला कहाँ लगता? तो ये ब्यावर में लगता है। चंद्रभागा का मेला कहाँ लगता? जो जालारा पाटन झालावाड़ में। अचलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ लगता, कहाँ स्थित है? तो ये सिरोही में स्थित है और इसका मेला भी वहीं लगता है, अचलेश्वर महादेव का। और एक से एक मंदिर और आता, तिथि अंकित महादेव, तिथि अंकित शीतलेश्वर महादेव, तो वह जालरा पाटन में। अगला क्वेश्चन, दापा क्या है? वर वधु का मूल्य चुकाकर। ये आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है कि वधु का मूल्य चुकाकर वर ले जाता था। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में लगते हैं? तो ये नागौर में। राजस्थान का प्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो लाखेरी बूंदी में। वनस्पति घी की पहली मिल कहाँ लगाई गई थी? भीलवाड़ा में। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो बिसुलपुर बांध टोंक में स्थित है। राज्य का प्रथम धरोहर सूची में शामिल स्थान कौन सा? तो केवला देवगना विहार राज्य की धरोहर सूची में शामिल प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम हाईटेक जिला कौन सा? तो सीकर है। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित फ्रिज कहाँ चलाया गया था? तो ये बालेश्वर जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? तो ये रावतपाटा चित्तौड़गढ़ में। जबकि परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? ये पोखरण में। याद रखना है क्वेश्चन। प्रथम साक्षर जिला कौन सा? तो ये अजमेर है। और सबसे प्रथम अगर आपको गांव पूछ ले तो मसूदा है। जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ये पाली में। राज्य का प्रथम रोपवे कौन सा? तो ये सुंदा माता जालोर है। राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक कहाँ स्थित है? तो ये सांचौर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पिथामेड़ा सांचौर में स्थित। सांचौर अब जिला नहीं रहा, तो आप ये ध्यान रखना, सांचौर नहीं है, अब जालोर हो जाएगा। और पहला गौमूत्र बैंक सांचौर में स्थित है। राजस्थान के पहली रेल बस सेवा कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी में 1994 में ये बस सेवा शुरू की गई थी और इसका नाम था इजरा। एशिया की सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। अगला क्वेश्चन है साथियों,
अगला क्वेश्चन है राज्य की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी कहाँ खोली गई थी? तो ये बीकानेर में राज्य की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी खोली गई थी। राजस्थान का पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला कौन सा? तो बांसवाड़ा। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ खोला गया था? तो रामपुरा भाटिया गांव जोधपुर में। राज्य की सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? तो पंचभाद्रा बालोतरा। राज्य का पहला तारागढ़ कहाँ स्थित है? तो ये जो राज्य में तारागढ़ बनाया गया था, यानी कि कृत्रिम जो ताराघर है वो कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में। यहाँ पर घर कर लेना। करेंसी नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में स्थित है। राजस्थान की पहली लहसुन मंडी कहाँ स्थित है? तो चिपा बड़ौद बारा में स्थित है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये पोखरण जैसलमेर में। राज्य में सर्वप्रथम गैस के भंडार कहाँ मिले थे? तो ये गोटारू जैसलमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कहाँ बन रहा? तो चौंक गांव जयपुर ग्रामीण में राजस्थान का प्रथम क्रिकेट का स्टेडियम बन रहा सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन, ये ग्रामीण में आप ग्रामीण क्षेत्र देख लेना, जैसे मत समझना ग्रामीण जिला है, अब जिला नहीं रहा, क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वप्रथम मेट्रो किस जिले में चलाई गई थी? तो जयपुर में। राजस्थान की प्रथम हाथी सफारी कहाँ स्थित है? तो ये आमेर में। सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध कौन सा? तो कानोता बांध। राज्य का पहला शिल्प ग्राम कौन सा? तो हवाला शिल्प ग्राम। राजस्थान का पहला झूलता हुआ पुल कौन सा? तो हैंगिंग ब्रिज कोटा। एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है तो ब्राह्मणी माता। पुष्कर झील किस जिले में स्थित है? अजमेर में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? प्राकृतिक तो ये पुष्कर। कृत्रिम की बात करें तो जैसमंद झील कर लेना आप, कृत्रिम में, जो सुलंबर में स्थित है। राजस्थान की ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सी है? तो पुष्कर है। पुष्कर झील में कितने घाट है? तो 52 घाट है। राजस्थान की सबसे पवित्र और प्रदूषित झीलों की गिनती में आने वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये पुष्कर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है पुष्कर झील पर। राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? राज्य में जो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक है वो कहाँ आते हैं? तो पुष्कर में आते हैं, पुष्कर अजमेर में। राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा जी का मेला जहाँ विद्युत पूजा होती है तो ये पुष्कर में। जैसे 3 मंदिर है राजस्थान में ब्रह्मा जी के, आसोत्रा बाड़मेर और छींच बांसवाड़ा और पुष्कर अजमेर। आना सागर झील कहाँ स्थित है? ये अजमेर में। फोय सागर झील कहाँ स्थित है? अजमेर में। गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। भुज झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। नक्की झील माउंट आबू में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है। एकमात्र झील जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है तो वह है नक्की झील। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है साथियों, किस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखून से करवाया था? तो नक्की झील का। गेप सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये डूंगरपुर में स्थित है। भोपाल सागर झील कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। तलवाड़ा झील कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। राजस्थान में सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो ये तलवाड़ा झील है और ये कहाँ स्थित है? ये हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन, गलताजी झील कहाँ स्थित है? ये जयपुर में। मानसागर झील कहाँ स्थित है? जयपुर में, जिस पर जलमहल बना हुआ मानसागर झील में। रामगढ़ झील कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, ग्रामीण क्षेत्र में। कनक सागर झील कहाँ स्थित है? तो बूंदी में। जेत सागर व नवल सागर झील कहाँ स्थित है? ये बूंदी में। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है साथियों, काडेला झील कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। राजसमंद झील कहाँ स्थित है? ये राजसमंद कांकरोली में। गेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये राजसमंद झील पर है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कहाँ लिखी गई है? तो राजसमंद झील पर लिखी गई है विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। नौ चौकी की पाल कहाँ स्थित है? ये राजसमंद झील के किनारे स्थित है, नौ चौकी की पाल है। राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया था? राज सिंह ने 1662 के करीब। बादल महल और कालीबाई का स्मारक किस झील पर स्थित है? तो गेप सागर झील पर। कोलाई झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित है? तो कोलाई झील के। गजनेर झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है साथियों, किस झील का पानी शुद्ध दर्पण की उपमा दी जाती है? तो गजनेर झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। बालसमंद झील कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में। कालियाना झील कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में। सरदार समंद झील कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में। उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने, उदयपुर में। गोवर्धन सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। पिछोला झील कहाँ स्थित है? ये भी उदयपुर में। झीलों की नगरी किस जिले को कहते हैं? तो उदयपुर को। नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? पिछोला झील पर। आशा करता हूँ आप सबको क्लास अच्छी लग रही होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सभी साथी अपने अपने साथियों को जोड़ देना। अगला क्वेश्चन है चोपड़ा झील कहाँ स्थित है? चोपड़ा झील कहाँ स्थित है? चोपड़ा झील पाली में स्थित है साथियों। चोपड़ा झील
बड़ी तालाब कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। किशोर सागर बांध कहाँ स्थित, किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है? कोटा में। जैसमंद झील कहाँ स्थित है? सुलुम्बर में। जैसमंद झील में कुल कितने टापू है? तो 7 टापू। मोती झील कहाँ स्थित है? भरतपुर में। सिलीसेट झील कहाँ स्थित है? अलवर में। अजीत सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये खेतड़ी नीमकाथाने में। खेतड़ी नीमकाथाने में। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सामर झील है। सामर झील कहाँ स्थित है? ये फुलेरा जयपुर ग्रामीण में। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है सांबर झील, सांबर झील है। लूणकरनसर झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी झील है ये लूणकरनसर झील। कछोर झील कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कावेरी झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। फलोदी झील फलोदी में है। पंचभद्रा झील बालोतरा में। सर्वश्रेष्ठ नमक किस झील का है? तो ये पंचभद्रा झील का। डीडवाना झील कहाँ स्थित है? डीडवाना कुचामन में। नावा झील कहाँ स्थित है? तो ये डीडवाना कुचामन में। अगला क्वेश्चन 126 नंबर क्वेश्चन है, रेवासा झील कहाँ स्थित है? रेवासा झील सीकर में। राजस्थान में खारे पानी की झील किसके अवशेष पाए जाते हैं? तो ये तेतीस सागर के। रेगिस्तान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो रेगिस्तान में बनने वाली जो खारे पानी की झीलें होती है तो उनको क्या कहते हैं? पलाया। सामर झील का नमक किस विधि से बनाया जाता है? तो क्यारी विधि के द्वारा सामर झील में नमक बनाया जाता है। पंचभद्रा में नमक किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? तो मोरली झाड़ी। राजस्थान में मातृ रक्षिका किस लोक देवी को कहते हैं? तो शीतला माता को। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में। जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो वपंग से। वाकल वाकल नदी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो साबरमती नदी। और ये एकमात्र नदी जो राजस्थान से निकलती है और गुजरात में इसका महत्व है। इस पर गांधीनगर और अहमदाबाद 2 शहर गुजरात के बसे हुए हैं। अंगरखी के ऊपर कमर में बांधे जाने वाला जो वस्त्र है वो क्या कहलाता? चौका। अगला क्वेश्चन है, सर्वा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये जालोर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिले की बात करें अपन कोटा है। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है पक्षी चिकित्सालय। वालर नृत्य किस जनजाति का? तो ग्रासिया का। बनीटनी का संबंध किस जिले से है? तो किशनगढ़ अजमेर से। राजस्थान का नागार किसे कहते हैं? श्री गंगानगर को। राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो ये अजमेर में। कौन सा दुर्ग चिड़ियाकूट की पहाड़ी पर बना हुआ? तो मेहरानगढ़ दुर्ग टूक की पहाड़ी पर बना हुआ जोधपुर में। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था? तो भूप सिंह गुर्जर था। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो बाणगंगा नदी यमुना में मिलती है। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? तो फ्रांस से। और कहाँ आते हैं सर्वाधिक पर्यटक? तो पुष्कर में। क्वेश्चन नंबर 146 है, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में प्रथम भूमिगत प्रमाण परीक्षण कहाँ किया गया था और कब किया गया था? ये बताना है। 28 मई 1974 को पोखरण में। कहाँ साथियों? पोखरण में। पोखरण में किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ये बीकानेर में। सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर व्यास को। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? तो नाहरगढ़ में। राजस्थान में इक्की आंदोलन की जनक या प्रारंभ किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने। इन्होंने मेवाड़ की पुकार एक पुस्तक भी लिखी थी, ध्यान रखना। अशोक विहार मरगवन कहाँ स्थित है? ये जयपुर में। तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? करौली में। सोनार के किले का निर्माण किसने करवाया? तो राव जेसल ने। अगला क्वेश्चन है साथियों 156 नंबर का जो क्वेश्चन है, गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण तृतीया को। सरगासुली कहाँ स्थित है? सरगासुली कहाँ स्थित है? जयपुर में। रणकपुर जैन मंदिर में कुल खम्भों की संख्या कितनी है? तो ये है 1444। वीर सत्सई के रचयिता कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान का राज्य कवि किसे, सॉरी क्वेश्चन ऐसे एक बार क्या है, जल्दीबाजी में जो क्वेश्चन करते हैं ना तो पता नहीं क्या कर जाता, तो आप थोड़ी देर ये रखिए क्योंकि स्पीड से बोलना पड़ता है। अगर स्पीड से नहीं बोले तो क्लास पूरी बहुत समय ले ले, 100,000 क्वेश्चनों में बहुत समय ले लेती क्लास। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो ये बास्केटबॉल है साथियों। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? तो पैरा शूटिंग से अवनी लखेरा का संबंध है। राजस्थान राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया था? तो 1987 को। हुरडा सम्मेलन किस रियासत में आयोजित हुआ था? तो मेवाड़ में। हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था, मेवाड़ में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो डेगाना नागौर में। कहाँ साथियों? डेगाना नागौर में मुख्यतः भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? खारी पर। अजमेर में स्थित है नारायण सागर। राजस्थान में
अनुनगरी के नाम से प्रसिद्ध जो जिला है वो राउतवाड़ा चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो कुशाल सिंह। भारतीय संसद में राजस्थान के कुल कितने सदस्य हैं? भारतीय संसद में राजस्थान के कुल सदस्य कितने हैं? तो 35 है। 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा, कुल 25 है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है साथियों। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का मुख्य शिल्पी कौन था? तो मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी था। अगला क्वेश्चन है साथियों, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जय सिंह ने। दादूपंत की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? नरेला धाम जयपुर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से। जबकि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कौन सा मानसून करता है? तो अरब सागर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से चलाई गई थी? तो अजमेर से। खंडित शिवलिंग की पूजा किस मंदिर में की जाती है? तो बेणेश्वर धाम में। जय बाण तोप का गोला सर्वप्रथम कहाँ गिरा था? तो चाकसू के निकट। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये कोटा झालावाड़ में। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो जैसलमेर है। शिक्षा शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। नाथद्वारा शैली किस स्कूल में आती है? तो मेवाड़ पेंटिंग में नाथद्वारा शैली आती है। अगला क्वेश्चन 181 नंबर का जो क्वेश्चन है, रानियों को शिकार खेलते हुए दृश्य किस शैली में देखा गया है? तो कोटा शैली में। ब्रज बोली किस जिले में बोली जाती है? तो भरतपुर, डीग और धौलपुर में। केसरिया बालम किस शैली का लोकगीत है? तो मांड का। गंगा लहरी किसकी रचना? तो पृथ्वीराज राठौड़ की, जिसे डिंगल भाषा का हेरोंस कहते हैं। कवि कलानिधि किसके दरबारी कवि थे? तो सवाई जयसिंह के। डिंगल भाषा का हेरोंस पृथ्वीराज राठौड़ को। होलिका के होने वाले पति कौन थे? तो वह इलोजी थे। इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? अब कमेंट करो। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष कटाई पर रोक लगाई थी तो वो इलोजी थे। किस लोक देवता को छाछ राबड़ी का प्रसाद बांटा वितरित किया जाता? तो किस लोक देवता किया जाता? तो ये देवनारायण जी। घेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? राजसमंद झील पर। अगला क्वेश्चन, गुहिल वंश की इष्ट देवी कौन सी है? तो कल्की माता। गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? तो चैत्र कृष्ण पंचमी को। सालासर बालाजी मंदिर चूरू में स्थित है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद का। छोटी दीपावली कब मनाई जाती है? तो कार्तिक कृष्ण चौदस को। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा? दीपावली। राजस्थान में नील की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बयाना भरतपुर से। लोदरवा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती के। आयड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बनास। पीलीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन 201 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, टोंक के नवाब अमीर खान ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? तो ये 17 नवंबर 1817 को। जंतर मंतर को विश्व यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1 अगस्त 2010 को। अगला क्वेश्चन है, शिवानाथ दुर्ग वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो बालोतरा में। प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम। अमर माघ काव्य वंशावली के लेखक कौन थे? रणछोड़ भट्ट। बूंदी का संस्थापक कौन था? तो बूंदा मेणा। भानगढ़ का किला कहाँ स्थित है? अलवर में। रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। गंगा दशमी का त्यौहार कब मनाया जाता? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। गोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? तो ये बांसवाड़ा में गोटिया अम्बा मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211, राजस्थान राज्य वाद्य यंत्र क्या है? तो अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। जेके टायर का कारखाना कहाँ स्थित है? तो कांकरोली राजसमंद में। अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है? तो गोंडवाना लैंड का। जबकि ये समुद्री झील किसके अवशेष हैं? तो ये है 33 सागर के। कैमल मैन किसे कहते हैं? तो कैमल मैन कहते हैं अशोक टाक को। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को। उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? सिरोही में। नगाड़े का जादूगर किसे कहते थे? रामकिशन सोलंकी को। सर्पों की शरण स्थली किस अभ्यारण्य को कहते हैं? तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को। अगला क्वेश्चन, भारत के बाघों का घर किसे कहते हैं? तो रणथंभौर को। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है? तो ये गौरी लोक नाट्य राजस्थान का प्राचीन लोक नाट्य है। अगला क्वेश्चन हो गया, खटरातल में किसान सम्मेलन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1934 को। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? तो दिवेर के युद्ध को। महाराणा प्रताप के माता पिता का क्या नाम था? तो जयवंता बाई और उदय सिंह। खेतड़ी महलों का निर्माण किसने करवाया? तो भोपाल सिंह ने।
भारत का मक्का किसे कहते हैं? तो अजमेर को। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? तो जेबाण तोप। किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो झालावाड़ में। दूसरी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? तो वह बांसवाड़ा। नसीराबाद। नसीराबाद में क्रांति कब आरंभ हुई थी? 28 मई 1857 को। प्रथम एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है? ये रानपुरा कोटा में। किस नदी को वन की आशा कहते हैं? तो बनास को। जिस प्रकार अपनी स्पीड चल रही है ना साथियों, बहुत ही स्पीड चल रही है, क्योंकि अभी 20 मिनट हुई है, अपन ने 220 क्वेश्चन देख चुके हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम वनस्पति घी की मिल कहाँ लगाई गई थी? तो भीलवाड़ा में। राजस्थान का पहला दुग्ध पाउडर कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ये कोटा में। सांगानेर हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा कब दिया गया था? तो 29 दिसंबर 2009 में। और सांगानेर हवाई अड्डे के बारे में आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये निजी समूह के द्वारा संचालित राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा है। राजस्थान में सर्वप्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाई गई थी? तो अजमेर में। राजस्थान में 2001 की तुलना में 2011 में शिशु लिंग अनुपात कितना घटा? तो 21। आदर्श लवण पार्क कहाँ स्थित है? नावा डीडवाना कुचामन में। बिशुलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य टोंक में। सर्वाधिक मगरमच्छ वाला जो अभ्यारण्य है वो कौन सा? जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा? तो ये है भारत का। और राजस्थान का कौन सा? ये चौथा। अब पांचवा बन चुका है धौलपुर करौली, और छठा प्रस्तावित है कुंभलगढ़। ध्यान ध्यान रखना। जूतियों के लिए प्रसिद्ध जो जिला है वो कौन सा? भीनमाल जालौर जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। अफवाह की दृष्टि से राजस्थान में नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं? घग्गर नदी को। राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ से। कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो घग्गर नदी पर। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो कांकनी नदी जैसलमेर में। साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो कोटपुतली भरौड़ से। पूर्ण भाव की दृष्टि से अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली। गेणेसर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो नीम के थाने में। अमिंसा का नाला कहाँ स्थित है? जयपुर में, और इसके जयपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। क्वेश्चन है अगला 231 नंबर का जो क्वेश्चन है, पश्चिमी बनास का उद्गम कहाँ से होता है? तो नया सानवरा गांव सिरोही से। पश्चिमी बनास जो गुजरात में चली जाती है। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माई है। राजस्थान की वागड़ की गंगा किसे कहते हैं? तो ये माई को। सोम माई जाखम संगम कहाँ बनाती है? तो ये बेणेसर धाम डूंगरपुर में। मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं? तो लूणी नदी को। पुष्कर की पहाड़ियाँ पर बारिश ज़्यादा होने पर कहाँ बालोतरा में बाढ़ आ जाती है? किस नदी के द्वारा? तो ये लूणी नदी के द्वारा। रंगाई छपाई के कारण प्रदूषित जिला कौन सा? तो लूणी। प्रदूषित नदी है लूणी, और प्रदूषित जिला कौन सा? जिला पूछ ले आपको तो पाली है। लूणी एकमात्र दाईं ओर से आने वाली नदी कौन सी है? तो ये जोजड़ी नदी है। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर से है। क्वेश्चन है 241 नंबर का, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये बेराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली भरौड़ से। जमुआ रामगढ़ और माधोसागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बाणगंगा नदी पर। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? चंबल को। विश्व की एकमात्र नदी जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध है तो चंबल नदी है, आप सबको पता। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ। गांधी सागर राजस्थान में, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बेराज, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में बना हुआ। सर्वाधिक अवनलिका प्रदान करने वाला जो नदी है वो कौन सी है? तो चंबल है। वन की आशा किस नदी को कहते हैं? बनास को। मेलाल बेड़च और बनास नदी के संगम कहाँ होता? तो बिगोद भीलवाड़ा में। ये तीनों नदियों का संगम होता है। बिशुलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ? तो बनास नदी पर टोंक में। जाडोल सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये बनास नदी पर। टोंक शहर किस नदी पर है? तो ये बनास नदी पर टोंक शहर है साथियों। 251 नंबर जो क्वेश्चन है वह साथियों, पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो चंबल। बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये गोकुंदा की पहाड़ियों से। खारी नदी किसकी सहायक है? तो बनास की। मेजा बांध किस नदी पर है? तो ये कोठारी पर। गागरोन दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर बना हुआ? तो आऊ और काली सिंध के पर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में। अरना झरना जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है मीनाकारी। गोगा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव के। जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। मोचड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जालोर की। टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद की। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का। इत्र व सेंट प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर करौली की। हाथी दांत का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर का।
चंदन की मूर्तियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो चूरू है। हवाला शिल्प ग्राम कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन 271 नंबर का जो क्वेश्चन है, पाल शिल्प ग्राम कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? ये जयपुर में। फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा में। सवाई भोज का मेला कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल अष्टमी को। उदय कॉटन मिल की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। सहरिया जनजाति का मुखिया क्या होता है? तो कोतवाल। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मीणा जनजाति की। राम सनेय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामचंद्र जी। इनका जन्म टोंक के सोड़ा ग्राम में होता। राजस्थान की मातृरक्षिका किस लोक देवी को कहते हैं? शीतला माता को। फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये जोधपुर में। अगला क्वेश्चन 281 नंबर का जो क्वेश्चन है, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो भपंग से। वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो साबरमती नदी के नाम से। अंगरखी के ऊपर कमर में पहने जाने वाला जो वस्त्र वो चौका है। न्यूनतम साक्षरता जालोर की है। एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। वालर नृत्य किस जनजाति का? ग्रासियों का। बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर की। राजस्थान का अन्नागार श्री गंगानगर को। प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अजमेर से। चिड़िया 2 की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध क्रांतिकारी के भूप सिंह का विजय सिंह पति का क्या नाम था? तो वास्तविक। तो भूप सिंह, ये क्वेश्चन रिवीजन हो गए दोबारा। राजस्थान का कौन सा राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो बाणगंगा। अब बाणगंगा को क्या है कि अंतःप्रवाही नदी भी घोषित कर दिया गया है। तो आपके पेपर में तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है, आप हिसाब से आंसर देना। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किस देश से आते हैं पर्यटक? तो ये फ्रांस से। माई महोत्सव बांसवाड़ा में। प्रथम भूमिगत प्रमाण पत्र सन 28 में 1974 को। राज्य लेखाकार बीकानेर में। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में। राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर व्यास को 1 जैसे 9 महल नाहरगढ़ में। इक्की आंदोलन के जन्म जनकदाता ये मोतीलाल तेजावत। अशोक विहार वन यहाँ स्थित है? जयपुर में। तिमनगढ़ का किला करौली में। सोनार का किला राव जैसल ने निर्माण कराया था। गणगौर का त्यौहार चैत्र कृष्ण तृतीया को। वंशवास के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। डोलामारू के लेखक कौन है? मुख्यतः किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो सिरोही का। ढेर लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो ये लोक देवता तेजा जी का। हवाला शिल्प ग्राम कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में। और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, तो वह है सांचौर यानी डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जालोर और सांचौर का। अगला क्वेश्चन, अगली सीरीज लेते हैं अपन। इस सीरीज के 309 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली सीरीज का अगला क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या थे? कमल और रोटी। राजस्थान में प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। टाइगर मैन किसे कहते हैं? कैलाश सांकला को। 1857 क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? अमरचंद भाटिया को। राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। ये खानवा के युद्ध में अपना परचम दिखाने के कारण सांगा ने इनको एक गिफ्ट यानी दान दिया था, बिजोलिया ठिकाना, अशोक परमार को। बिजोलिया के किसानों को कितने प्रकार के कर दिए देने पड़ते थे? तो 84 प्रकार के। चौरी कर कब लिया जाता? तो बेटी के विवाह पर। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था? तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन 44 वर्ष चला था, 1897 से 1941 तक। अगला क्वेश्चन, किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को। ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1917 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मग्गाराम वेद ने। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिट्ठेलाल व्यास ने। इक्की आंदोलन का जनक मोतीलाल तेजावत। भगत आंदोलन का जनक गोविंद गिरी। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की पुकार पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग थी, मोतीलाल तेजावत ने लिखी थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो भोगीलाल पांड्या ने। कोटा प्रजामंडल की नैनूराम शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, रास्तापाल हत्याकांड का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर से। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रेवाड़ी हरियाणा में। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने निवाई टोंक में की थी। जीवन कुटीर इसके नाम से, जीवन कुटीर के नाम से। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। साइक संधि के जनक कौन है राजस्थान में? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का शब्द किस भाषा का है? तो ये सिंधी भाषा का, और इसका शब्द का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा उत्खनन कब किया गया था? तो 1961 से 1969 में। लाठी सीरीज का संबंध किस जिले से? तो पोखरण जैसलमेर से। चंदन नलकूप
कहाँ स्थित है, तो ये जैसलमेर में। नौ सभ्यता कहाँ स्थित है, ये भरतपुर में। बनास नदी पर बनने वाला त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है, तो ये बिशुलपुर बांध में बनता है। बनास नदी पर लगभग तीन तीन त्रिवेणी संगम बनते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, बनास नदी के साथ संगम बनने वाली नदी कौन कौन सी है, तो ये नदी है खारी, डाई और बनास। ये तीन नदियाँ राजस्थान में बनास नदी के साथ संगम बनाने वाली। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं, तो माणिक्यलाल वर्मा को। 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। सर्वप्रथम चर्बी वाले कारतूसों का विरोध मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को। अगला क्वेश्चन है साथियों 41 नंबर जो क्वेश्चन है, इस सीरीज में 500 क्वेश्चन आप ध्यान रखना। राजस्थान में भारत में 1857 क्रांति का प्रथम शहीद कौन था, तो मंगल पांडे। और राजस्थान में अमरचंद भाटिया। भारत में सर्वप्रथम 1857 क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। और ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से। 1857 क्रांति की जो तिथि थी वह फिक्स क्या तिथि थी कि इस तारीख से आंदोलन शुरू होगा, तो 31 मई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं, तो अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तो स्वरूप सिंह थे। 1857 क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे, तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय कोटा के पोर्टिक लेजेंड मेजर बर्टन। 1857 क्रांति के समय मारवाड़ के पोर्टिक लेजेंड मैकमोहन। सिरोही का पोर्टिक लेजेंड कौन था, तो जेडी ओल। भरतपुर का पोर्टिक लेजेंड मॉरिसन। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1857 क्रांति राजस्थान में नशीराबाद से कब शुरू की गई थी, तो 28 मई 1857 को। 1857 क्रांति का प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो नशीराबाद छावनी में। नीमच में विद्रोह कब हुआ, तो 3 जून 1857 को। 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक प्रभावित नगर कौन सा था, तो ये कोटा। 1857 क्रांति के समय सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा था, तो पाली। एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ था, तो 21 अगस्त 1857 को। दिल्ली चलो मारो फिरेंगी किस सैनिक छावनी ने नारा दिया था, तो एरनपुरा छावनी ने। 1857 क्रांति की कुलदेवी कौन थी, तो सुगाली माता। बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, 8 सितंबर 1857 को। चेलावास का 18 सितंबर 1857 को। कोटा में विद्रोह कब हुआ था, तो ये 15 अक्टूबर 1857 को। राजस्थान की एलोरा की गुफा किसे कहते हैं, तो केलवी की गुफा झालावाड़ को। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे, तो प्रतिभा देवी पाटिल। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वसुंधरा राजे। राजस्थान का प्रथम शाखा किस किले में हुआ था, तो रणथंभौर किले में। राजस्थान का दूसरा शाखा किस किले में हुआ था, तो चित्तौड़गढ़ किले में। राजस्थान में सर्वाधिक शाखी किस किले में होते, चित्तौड़गढ़ किले में 3 शाखी हुए थे साथियों। कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता, तो वालर नृत्य। दादू पंथ के प्रधान पीठ नरैना जयपुर में स्थित है। नरैना जयपुर में। नरैना पहले दुद्दू में रहने लग गया था, लेकिन अब जयपुर में इसको वापस शिफ्ट कर दिया गया। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है, टोडा राय सिंह। ये टोंक करना साथियों, ये क्या कि जल्दीबाजी में टाइप हो गया। अभी टोडा राय सिंह को क्या कि केकड़ी में शिफ्ट कर दिया गया था, अब वापिस केकड़ी समाप्त होने के बाद ये टोंक में आ गया। विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, मुकुंद तालवा बीकानेर। विश्नोई संप्रदाय का पवित्र वृक्ष खेजड़ी। एकमात्र विश्व का खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है, जोधपुर में, खेजड़ली गांव जोधपुर में। भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे, तो बागाजी जाट केकड़ी। बम नृत्य किन जिलों में किया जाता, तो भरतपुर, अलवर और डी में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को। मेवाड़ का द्वितीय शाखा कब हुआ था, तो 1535 में। पहला हुआ था 1303 में और तीसरा हुआ था 1568 में। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के तृतीय शाखा के समय मेवाड़ के महाराजा कौन थे, तो महाराणा उदय सिंह थे। महाराणा प्रताप का पठान सेना नायक कौन था, तो हकीम का पठान था। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो महाराणा जगत सिंह ने। और ये मेवाड़ में आयोजित हुआ था। मेवाड़ में भी कहाँ आयोजित हुआ था, तो यह आयोजित हुआ था भीलवाड़ा में। मेवाड़ राज्य में कन्यावध पर रोक और डाकन प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, सौरभ सिंह ने। गिंगोली का युद्ध कब हुआ था, 13 मार्च 1807 को। गिंगोली के युद्ध किन किन के मध्य हुआ था,
मारवाड़ और जगत सिंह आमेर के। राजियारा सोरठा किसने लिखा था? तो वो लिखा था कृपाराम खिड़िया ने। गोरा बादल की चौपाई के लेखक कौन थे? हेमरतन सूरी। चेतावनी चूंकटा किसने लिखा था? केसरी सिंह बारट ने। धरती दोरारी के लेखक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थानी शब्दकोश के लेखक कौन थे? सीताराम लालस। टाबरारी बात के लेखक कौन थे? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? जयपुर में। और आप कमेंट करना कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। आपकी तैयारी तो जांचे ना अपन। अडीरानी कुंड कहाँ स्थित है? ये टोंक में, केकड़ी में नहीं है, टोडा रायसिंह टोंक में। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो जवाई बांध पाली में। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है और कहाँ स्थित है? तो कोटारी नदी पर भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो खेजड़ली गांव जोधपुर में। और राज्य का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कोटा और झालावाड़ में। बिशुलपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजमहल टोंक में। साथियों पानी पी लेता हूँ, बहुत देर हो गई बोलते हुए। आप सब साथी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक देश, जिप्सम का उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। और कहाँ उत्पादन होता है? तो गोट मांगलोद नागौर में। राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक सबसे बड़ी जो चांदी की, सॉरी ये क्वेश्चन गलत था, आप इसको सही कर लेना। राजस्थान की सबसे बड़ी जो चांदी की खान है वो कहाँ स्थित है? तो जावर में। टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? तो डेगाना और वालदा सिरोही में। डेगाना नागौर, वालदा सिरोही में। काले संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है? बेसलाना नागौर में। संगमरमर मंडी कहाँ स्थित है? किशनगढ़ अजमेर में। संगमरमर का उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। जयपुर मेटल का कारखाना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये विद्युत मीटर के लिए। नोटों की स्याही कहाँ बनाई जाती है? तो भिवाड़ी, केरतल, तिजारा में। जैतून शोध कारखाना कहाँ स्थित है? जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो लोणकरसर बीकानेर में। राजस्थान में पहला दूध पाउडर पैकिंग कारखाना कोटा में। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो जगह है वो कौन सी है? तो वह गलियाकोट, डूंगरपुर। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो तिवरी, जोधपुर में। कौन सा चित्र क्षेत्र जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? नीमराणा। प्रथम एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये रानपुरा, कोटा में। राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ये है राजस्थान का सबसे बड़ा है कांकरोली, राजसमंद में जेके टायर का कारखाना। कांच से निर्मित हवाई पट्टी कहाँ स्थित है? तो ये किशनगढ़ एयरपोर्ट पर। उमेद मिल कहाँ स्थित है? ये पाली में। 1932 में राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है साथियों ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कब लगाई गई थी? 1889 में, ब्यावर में। चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर शुगर मिल में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस झील का नमक खाने योग्य नहीं? तो डीडवाना कुचामन का खाने योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे कम सीमेंट उत्पादन करने वाला जो कारखाना है वो कौन सा है? श्री राम सीमेंट कारखाना, कोटा। राजस्थान राज्य का सीमेंट उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। शेखावाटी सर्किट में शामिल जिले कौन से हैं? तो सीकर, झुंझुनू, चूरू है। थार महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये बाड़मेर में। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर में। देश की प्रथम रेल बस सेवा का क्या नाम था? इजरा। 1994 में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य चलाई गई थी। निजी समूह द्वारा संचालित राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? सांगानेर। सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर में। गधों का मेला कहाँ लगता है? तो लूणियावास, सांगानेर में। राजस्थान का प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 नवंबर 2011 को। अगला क्वेश्चन है किस चीनी मिल में शराब बनाई जाती है? तो ये श्री गंगानगर शुगर मिल में। वर्तमान में वनस्पति घी का सर्वाधिक उत्पादक जयपुर में। राजस्थान में प्रथम डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? तो ये रानीवाड़ा, सांचौर में स्थित है। वर्तमान राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम द्वितीय यही चलता रहता है। कई बार में क्या है कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट आ जाता है तो कई बार राजस्थान आ जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में। ऊन उत्पादक सर्वाधिक कहाँ होती है? तो वो होती है जोधपुर में। बेड ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अविकानगर, टोंक में। गलीचा उद्योग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में।
नमदे कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नामदे कहाँ की प्रसिद्ध है? ये मालपुरा टोंक के गलीचे बीकानेर जेल की। अगला क्वेश्चन है, बीड़ी बनाने के लिए किसके पत्ते की आवश्यकता होती है? तो तेंदू के पत्तों की बीड़ी बनाने के लिए आवश्यकता होती है। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक अभ्रक कहाँ उत्पादित होती है? तो भीलवाड़ा में। अभ्रक की ईंटें बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में। ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादक किस जिले में होता है? तो जालौर में। मार्बल का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा? राजसमंद। मार्बल मंडी कहाँ स्थित है? किशनगढ़ अजमेर में। सफ़ेद किस्म का मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो मकराना नागौर में। अगला क्वेश्चन है, देश में नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? तो सांबर झील। न्यूनतम नमक उत्पादन करने वाली जो झील है वो कौन सी है? लूणकरनसर बीकानेर वाली झील। अगला क्वेश्चन है, किस झील का नमक खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ है? तो ये है पंचभद्रा झील का। किस किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है? तो डीडवाना कुचामन झील का। कांच उद्योग में राजस्थान का अग्रणी जिला धौलपुर है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी 1915। राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना गोटन नागौर 1984। वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला जो कारखाना हो कौन सा? तो अल्ट्राटेक कोटपुतली वाला। राजस्थान में स्टेट केमिकल वर्कर्स कहाँ स्थित है? तो डीडवाना में। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ स्थित है? अलवर में। टेलीफोन निर्माण कंपनी कहाँ स्थापित की गई है? तो भिवाड़ी में। अशोक लीलैंड कंपनी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये भिवाड़ी में। 171 नंबर का क्वेश्चन है, कैप्सन मीटर बनाने का कारखाना जयपुर में। नेशनल बॉल बेरिंग का कारखाना कहाँ स्थित है? ये हरनाथपुरा गांव जयपुर में। केबल इंडस्ट्री कहाँ विकसित की गई है? तो ये कोटा में। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में। कहाँ स्थित है साथियों? भरतपुर में। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किस जिले में होता है? तो सीमेंट नगरी भी इसे कहते हैं, चित्तौड़ को। कटरातल किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ये 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? दिवेर के युद्ध को। थर्मोपल्ली हल्दीघाटी के युद्ध को। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के माता पिता का क्या नाम था? तो जयवंताबाई और उदय सिंह। खेतड़ी महल का निर्माण किसने कराया था? भोपाल सिंह ने। भारत का मक्का किसे कहते हैं? अजमेर को। अगला क्वेश्चन नंबर 181, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जो बप्पा रावल है, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक था बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है, राहुल रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल। मेवाड़ एक लिंगजी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राहुल बप्पा ने। राजस्थान के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया था? तो राजस्थान का किस शासक ने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था? तो अल्लख ने। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगदम्बिका माता मंदिरों को। सिसोदिया वंश का साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हमीर था। श्राव प्रतिचूर्णी के लेखक कौन थे? तो कमल चंद्र। गुजरात अभियान पर जाती अलाउद्दीन की सेना से कर किसने वसूला था? तो समर सिंह ने। पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जयासी। गोरा बहादुरी चौपाई के लेखक कौन थे? तो हेमरतन सूरी। पद्मिनी किसकी रानी थी? तो राहुल रतन सिंह की रानी थी। 191 नंबर क्वेश्चन है साथियों, राहुल रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल थे। चित्तौड़ का प्रथम शाखा के समय आक्रमणकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। चित्तौड़ जोहर मेला कब लगता? तो चित्तौड़ में चैत्र कृष्ण एकादशी को। अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्जर खां के पश्चात चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो मालदेव सोनग्राह को। सिसोदियाओं की आराध्य देवी कौन सी है? तो बरबड़ी माता। मालवा और मेवाड़ की मध्य तंज किस शासक के समय से था? तो वह था खेता के समय से। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? लाखा ने। मारवाड़ का राव चूड़ा की पुत्री हंसाबाई के विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ हुआ था? तो वह हुआ था राणा लाखा के साथ। मेवाड़ का भीष्म किसे कहते हैं? तो राव चूड़ा को। राव चूड़ा ने कुंवर चूड़ा। 200 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जावर की खान किस शासक के समय निकली थी? तो राणा लाखा के समय। मेवाड़ के प्रत्येक शासक का राज्याभिषेक कौन करते थे? तो चुंडावत करते थे। मोकल का संरक्षक कौन था? तो कुंवर चूड़ा। गागरोन का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो ये 1423 में अचलदास खींची शासक थे उस समय। अचलदास खींची वाचनिका के लेखक कौन थे? तो शिवदास गार्डन। एक लिंगजी मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? मोकल ने। महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? तो सौभाग्य देवी था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में।
विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 15 अगस्त 1949 को। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1437 में कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य। कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के लेखक कौन थे? तो अत्रि भट्ट कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के लेखक थे। आवल बाउल की संधि कब हुई थी? तो 1453 में मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य। विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा? तो गोपीनाथ शर्मा ने। चंपानेर की संधि 1456 में। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? मंडन था। माचन का किला कहाँ स्थित है? सिरोही में। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया को। प्रसिद्ध संत मीराबाई का विवाह किस राजकुमार के साथ हुआ था? तो भोजराज के। खानवा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो संगर और बाबर के मध्य। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा का सहयोगी कौन था? जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें मेवाड़ का कौन सा महाराणा सहयोगी था? तो वह गंगा था। गंगा का बेटा मालदेव आया था। सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कालपी यूपी में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा के समय मेवाड़ का शासक कौन था और किसने किया था? तो यह तीसरा नहीं होगा साथियों, ये तीसरा नहीं था, ये दूसरा ही था। दूसरा था 1535 में और 1568 में था, जब शासक था उदय सिंह। अगला क्वेश्चन है, उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था और किसके सहयोग से? तो मालदेव के सहयोग से हुआ था और यह हुआ था 1537 में। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा 1568 में उदय सिंह शासक था। अकबर ने जयमल और पत्ता सिसोदिया की वीरता से प्रभावित होकर उनकी मूर्तियां कहाँ लगवाई थी? तो आगरा किले के बाहर। मेवाड़ महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप के उपनाम क्या क्या थे? तो महाराणा प्रताप के उपनाम थे हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी, पातल और वीर शिरोमणि। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की अस्थायी संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? तो ये चावंड थी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के पास शिष्टमंडल कौन कौन आए थे अकबर के द्वारा? तो इसको एक याद रखने की ट्रिक है, JMBT, जलाल खां, मानसिंह टोडरमल और भगवंत दास और टोडरमल। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के पश्चात राज सिंह किसने धारण किया था? तो झाला बीधा ने। दिवेर का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया था? दिवेर का युद्ध 1582 में अमर सिंह और सुल्तान खां के मध्य लड़ा गया था। प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 को। उदयपुर नगर का प्रकोटा किसने निर्माण करवाया? तो करण सिंह ने। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम मेवाड़ी शासक कौन था? तो करण सिंह। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मेवाड़ का सेनापति कौन बना? तो आसफ खां। सपनों का मंदिर किसको कहते हैं? तो जगन्नाथ मंदिर को। चित्तौरी आवरी का निर्माण किसने करवाया? तो जगत सिंह प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है 241 नंबर का, रतन सिंह चुंडावत किसके सेनापति थे? राज सिंह का। सिर काट दियो सतरानी, तो सतरानी इनकी पत्नी थी जिसने सिर काट कर दे दिया था अपना। चारुमती से किस शासक का विवाह हुआ था? तो चारुमती से किस शासक का विवाह हुआ था? तो ये क्वेश्चन गलत है, राज सिंह का विवाह हुआ था, या किशनगढ़ हो गया। चारुमती किशनगढ़ की थी, ये ध्यान रखना आप, क्वेश्चन टाइप करने वाले ध्यान दे भाई। श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो 1572 में राज सिंह ने। नाथ द्वारा शैली का स्वर्ण काल की शासक का काल कहलाता? तो राज सिंह का। राज प्रशस्ति के लेखक कौन थे? रणछोड़ भट्ट। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसिंह ने गोमती नदी पर। जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने कराया था और राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। दोनों नदियां गोमती थी, आप याद रखना। देबारी समझौता कब हुआ था? तो 1708 में मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया था? संग्राम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 251, वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो रूप भट्ट। हुड्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में। हुड्डा सम्मेलन के योजनाकार संग्राम सिंह द्वितीय। हुड्डा सम्मेलन के संयोजक सवाई जयसिंह जयपुर। हुड्डा सम्मेलन के अध्यक्ष जगत सिंह द्वितीय। बागौर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा, हमीर सेकंड ने। अमरचंद बड़वा की जो सेनापति थी हमीर सेकंड, उन्होंने। हमीर के सेनापति थे अमरचंद बड़वा। विश्व का सबसे बड़ा पगड़ी कहाँ रखी गई है? तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी गई है? बागौर हवेली में। पश्चिमी सांस्कृतिक शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में। घिंगोली का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1807 में लड़ा गया था। मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया? तो ये 1817
41वें MBC इसका नाम है। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। किस शासक को नीमच से भागे हुए क्रांतिकारियों को शरण दी थी? तो स्वरूप सिंह ने। ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि शंभू सिंह को थी। श्यामल दास किसके दरबारी कवि थे? शंभू सिंह के। मेवाड़ की मुकुटमणि किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ को। फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से किसने रोका था? तो चेतावनी चौंकटा केसरी सिंह बारठ ने। फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने। बिजोलिया किसान आंदोलन किसके समय प्रारंभ हुआ था? फतेह सिंह के में। बिजोलिया किसान आंदोलन की मांग किसने की थी? तो भूपाल सिंह ने। डाकन प्रथा पर रोक किसने लगाई? स्वरूप सिंह ने। जेप्सी ब्रुक के सहयोग से 1853 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के? तो ये किया जाता है दादूपंथी। ये क्वेश्चन वापस रिवीजन हो गए, आपको देख लेना। ये क्वेश्चन वापस मैंने रिवीजन करा दिए थे क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन रिवीजन हो गए। तो ये थे साथियों अपने 750 क्वेश्चन के समथिंग हो चुके हैं। मैंने आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने साथियों को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।